होते हैं जी। मुक्तेश भाई, जैसी हैं वैसी हैं। परिणामों को शुभ अशुभ कहा जाता है कि परिणाम शुभ अशुभ होते हैं? परिणामों को शुभ अशुभ कहा जाता है। कहा जाता है। हाँ। इसका मतलब क्या है सुप्रीम भाई? क्या बना, बंद कर दो इसको। परिणामों को शुभ अशुभ कहा जाता है, हाँ, वो अभिप्राय की अपेक्षा कहा जाता है। अभिप्राय की अपेक्षा से। हाँ, अभिप्राय में क्या है उसके परिणाम शुभ अशुभ नहीं होते हैं। परिणाम तो परिणाम ही है, पर उसमें जो हम दृष्टि लगाते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, उस अपेक्षा से शुभ अशुभ कहा जाता है। और ये अच्छा बुरा क्या है? अच्छा बुरा ये भी परिणाम ही है। यही परिणाम है। अभिप्राय? अभिप्राय जो उसमें मान्यता कर रहा है, वो अच्छे बुरे की जो मान्यता हो रही है वो अभिप्राय। अच्छा बुरा और अच्छे बुरे की मान्यता में क्या अंतर है? जैसे दर्पण में पेट झलक रहा है, एक तो हो गई क्रिया, और जो उसकी झलकन हो रही है अच्छे बुरे की, वो तो हो ही रही है ना, अच्छी है ना बुरी, हो तो झलकन है झलकन है। अब जो उसमें जो ज्ञान रूपी दर्पण स्वच्छ दर्पण है, वो ये मान रहा है कि उस रूप ही में हूँ, वो उसके लिए शिव दुख का कारण। तो अच्छा बुरा या ये जो परिणाम है, ये अभिप्राय के संबंध में है या परिणाम के संबंध में है? आलोक जी, मतलब ये अच्छे या बुरे जो भी चीज़ें हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये जो भी हैं, ये दर्शन मोह से संबंधित चीज़ है या चारित्र मोह से संबंधित चीज़ है? दर्शन मोह से। रूपेश जी, अच्छा बुरा चारित्रिक वो कमजोरी है वहाँ पर। परिणाम में लेगी अगर कि अच्छा है बुरा है तो वो दर्शन मोह में आ जाएगा। परिणाम में लेंगे तो दर्शन मोह में चला जाएगा। नहीं, परिणाम जैसे मात्र झलकन वहाँ पर हो रही है, जैसे वो दर्शन मोह में चला जाएगा। और जब उसमें अभिप्राय हो जाएगा कि भैया यही अच्छा है यही बुरा है, तो फिर वो चारित्र मोह की कमजोरी वहाँ पर हो जाएगी। नहीं, इसको ऐसा नहीं कह सकते। ये जो अच्छा बुरा मानना ये चारित्र मोह की कमजोरी है, क्योंकि वो तो क्योंकि ज्ञेयाकार है, ज्ञेयाकार जो है तो है, तो उसमें अच्छा बुरे का अपना परिणाम करना ये चारित्र मोह की कमजोरी है। और उसमें एक पना मानना ये दर्शन मोह की बात समझ में आ रही? इसमें तो नहीं सुना तो मैंने वही कह रहे थे, मानना जैसे क्या मानना? उसमें अच्छा बुरा मानना जो है ज्ञेयाकार रूप में जो वहाँ पर है वो तो है ही। फिर से सुनो। जो ज्ञान में ज्ञेयाकार झलका, वो तो जो झलका तो है ही, लेकिन उसमें ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा मानना ही चारित्र मोह की कमजोरी है, ऐसा चारित्र मोह की भूल है। और इसी समय उसमें एकत्र मत करना क्रियाकारों में कि ये मेरे हैं, ये ज्ञान में जो भी कुछ आए मेरे हैं, ये मेरे इनका मैं खरीदने वाला हूँ, ऐसा मानना ये अभिप्राय की भूल, अर्थात ये दर्शन मोह की भूल है। बात समझ में? बोलो। इसमें ये बताया कि जो झलक रहा है ज्ञान में वो तो ज्ञेयाकार रूप है। अब उसमें अच्छा बुरा मानना ये चारित्रिक मोह है, और उसमें अच्छे बुरे में भी एकत्र मत इत्यादि चार बुद्धि जो करना वो वहाँ पर दर्शन मोह हो गया। हाँ, देखो भ्रम की स्थिति जब भी होगी ना, भ्रम की स्थिति या फिर कहो अज्ञान, वो एकत्र मत करते तो भोक्तृत्व बुद्धि जो है वो हमेशा ज्ञान रूप होगी, और अच्छे बुरे की जो भी सोच है, परिणाम है, भाव है, वो सब के सब चारित्र मोह में जाएंगे। आलोक जी, बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने एक समय की पर्याय को अच्छा माना, मतलब एक समय की पर्याय में अपनापन किया, ये अज्ञान। अब एक समय की पर्याय जब हाईलाइट हुई तो हाईलाइट होने के बाद ये अच्छा है या बुरा है, ये आपके परिणाम चल रहे हैं। अच्छा बुरा दर्शन मोह नहीं है, चारित्र मोह। और वो कब होगा? वो तब होगा जब अज्ञान के कारण वो एक समय की पर्याय हाईलाइट होगी। ठीक है ना? दृष्टि एक समय की पर्याय पर होगी तो चीज दिखाई देगी ना, ये अच्छी है कि बुरी है। अब यदि वो दिखाई नहीं देगी तो फिर मतलब ही क्या रहा? ठीक है ना? मान लो दर्पण को देख रहे हैं, तो दर्पण को देख रहे हैं तो अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब, यदि चेहरे को देखेंगे, अब चेहरा देखेंगे तो ये अच्छा है कि बुरा है,
इसको साफ करना है कि ऐसा का ऐसा रखना है, ये विकल्प उठेंगे। इसका मतलब विकल्पों का उत्पादन कब होता है? बोलिए, विकल्प कब उत्पन्न होते हैं? राग द्वेष करते हैं। अभी चीज जो बताई मैंने, समझ में आई आपको? आप दर्पण को देखोगे तो विकल्प आपको उत्पन्न होंगे। देखो, दो चीजें हैं, एक दर्पण है और एक दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब है। जब आप दर्पण को देखोगे तब कोई विकल्प उत्पन्न होगा आपको? नहीं। और जब प्रतिबिंब को देखोगे, आप चेहरे को देखोगे, तब कोई विकल्प उत्पन्न होगा? तब भी नहीं होगा। मान लो आप चेहरा देख रहे हो, तो चेहरा देख रहे हो तो अभी ये चेहरा ठीक है, इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको सही करना है। ये विकल्प आपको कब उत्पन्न होगा और कब नहीं होगा? प्रतिबिंब से अपनापन होगा। वो जब होगा जब ये मानेंगे ये ही मैं हूँ, तब अपनापन, तब हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि यहाँ बिंदी लग रही, जो भी क्रिया हो रही है, तो अपन उसको देख के मानेंगे ये ही मैं हूँ, इस प्रकार की। हमारी दृष्टि कहाँ रहेगी? पर वस्तु पर, मतलब जो जिसमें अत्यंत अभाव की दीवार है उस वस्तु को अपना मानेंगे। पर वास्तव में देखे तो वहाँ एक दृष्टि से ज्ञान ही है, स्वच्छ दर्पण ही है। उसमें जो हम एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तृत्व कर रहे हैं, ये हमारे दुख का। ठीक है ना, तुमने भी ठीक कहा। पर दर्पण और प्रतिबिंब, इन दोनों को देखने में अंतर इसका ही पड़ेगा, अपनेपन का, अज्ञान का। यदि आप दर्पण को देख रहे हो तो आपका ज्ञान दूर हो गया, और आप प्रतिबिंब को देख रहे हो, इसका मतलब भ्रम की स्थिति में ही हो। तो प्रतिबिंब को देखना मतलब अपनेपन सहित ही स्थिति आ गई। वो बात समझ में आ गई ना? तो अब प्रतिबिंब को देख रहे हो आप, तो ऑटोमेटिक वो विकल्प आएंगे कि इसको हटाओ, या फिर ये चीज ठीक नहीं है। इसका मतलब विकल्प कब उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष कब होते हैं? जब प्रतिबिंब को देखा जाता है, जब विशेषों को मुख्य किया जाता है, और जब सामान्य का आविर्भाव किया जाता है, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। बात समझ में आई ना? विशेष का आविर्भाव इसलिए दुख का कारण बनता है क्योंकि आपने चेहरे को हाईलाइट कर दिया और फिर उसमें अपनापन किया, और चेहरे को गौण करके अब दर्पण का आप आविर्भाव कर दो तो क्या होगा? रूपेश भाई, क्या होगा फिर? दर्पण को हाईलाइट कर दें। दर्पण को यदि आपने हाईलाइट किया और विशेष जो थे, विशेष मतलब जो चेहरा वगैरह था या फिर प्रतिबिंब थे, उनको आपने गौण कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो बिल्कुल ही अज्ञान हो जाएगा वहाँ पर। भाई आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, मुझे ये बता दो। आपने दर्पण का आविर्भाव कर दिया, ज्ञान का आविर्भाव कर दिया। आविर्भाव मतलब उसको देख रहे हो आप, ठीक है, उसमें अपनापन कर रहे हो, और विशेषों का आपने तिरोभाव कर दिया। इट मीन्स चेहरा जो है उसको आपने गौण कर दिया, अब उसमें आपका अपनापन नहीं है, तो अब क्या होगा? उससे होगा क्या? राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। जो हम ये सोचते हैं ना, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, ये टेंशन क्यों हो रही है, ये चीजें क्यों हो रही है, ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो तब होती है जब एक समय की पर्याय में अपनापन होता है। एक समय की पर्याय इट मीन्स, राज भैया, एक समय की पर्याय अर्थात क्या कहेंगे? बताओ इधर क्या है एक समय की पर्याय? वो जो बिंब झलक रहा है। बिंब झलक रहा है? कौन सा बिंब? उसका क्या कहते हैं, पेड़ का जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो एक समय की पर्याय है। कौन सी एक समय की पर्याय? जो ज्ञान में झलकन हो रही है वो है एक समय की पर्याय। तो आप झलकन कह रहे हो, आप बिंब कह रहे हो? अरे वही प्रतिबिंब कहा ना मैंने, तो वो एक पहले तो बिंब कहा आपने। बिंब अर्थात प्रतिमा हो जाएगी, मूर्ति। हाँ, तो वो बाहरी आप समझ बैठे होंगे, तो वो नहीं है, जो प्रतिबिंब दर्पण में आ रहा है। अब जो कहोगे वो ही समझूंगा ना मैं तो। हालांकि है दोनों, वो पेड़ भी एक समय की पर्याय है। वो एक समय की पर्याय, वो अलग बात है। अपन तो अभी इधर की तरफ से बात कर रहे हैं ना, तो इतनी बात है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप समझना चाहिए आपको। अब कल हमने थोड़ी एक चर्चा करी थी, अपना जो टॉपिक था ज्ञान वाला,
ठीक है, उस अज्ञान वाले टॉपिक के माध्यम से हमने इस पे घटाने की कोशिश की थी। तो उसमें इच्छा और अज्ञान, ये दो चीजें हमने देखी थी। उसको आप घटाओगे आशुतोष जी? इस बिंब वाले में ना इच्छा और अज्ञान बिंब में घटता है कभी? घट जाता है बिंब में? हाँ, उसको ऐसे घटा सकते हैं कि प्रतिबिंब झलका है ना, उसमें अब अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण वो एक मान रहे हैं, है ना। अब जब एक मान रहा है तो फिर उसकी इच्छा खड़ी होगी, नहीं इसको ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, इसके लिए ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। तो फिर वहां जब पदार्थ को अपना मानेगा तो फिर सजा दी, की जेल। बताओगे आप पूरा अज्ञान वाला जो टॉपिक है वो यहाँ बताओगे आप कैसे होता है? जैसे बाहर में कोई क्रिया हुई, चेष्टा हुई, हाँ, तो इच्छा कहाँ उत्पन्न हुई? वहाँ अपने अंदर इच्छा का भाव कहाँ उत्पन्न हुआ? अपने अंदर वो ठीक है। उत्पन्न हुआ। अब अभिप्राय में क्या चल रहा है कि वो जो इच्छा उत्पन्न हुई उसको अगर वो मानता है कि मैं इसको करने वाला हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं ये सब विचारों बुद्धियां वहाँ लगा लेंगे अपन। अगर वो ऐसा मानेगा तो वो उसका क्या है? अज्ञान है, जिससे उसे राग द्वेष होंगे, दुख उत्पन्न होगा। वही सेम क्रिया होते हुए भी इच्छा का भाव भी उत्पन्न हुआ, पर वो उसकी तरफ दृष्टि नहीं रखेगा। वो दृष्टि कहाँ रखेगा? एक अपने ज्ञान रूपी दर्पण पे रखेगा। ये तो एक समय की परी है, ये तो जानना हुआ है, अभी आया है, थोड़े समय बाद चला जाएगा। ऐसा जब वो दृष्टि रखेगा, बस ज्ञान पे दृष्टि रखेगा, मैं तो एक जानने वाला हूँ, तो उसके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। तो एक अभिप्राय की है कि एक परिणाम तो आए, पर पहले अभिप्राय में क्या था उसके कि मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, ये था। दूसरी समय में मैं ये करने वाला, भोगने वाला, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। इस प्रकार से हुआ। तो एक तरफ अज्ञानता हुई, एक तरफ ज्ञान। और मान लो बिंब में आइसक्रीम हो, ठीक है, अब बिंब मतलब इस तरफ आइसक्रीम है, अब क्या स्थिति बनेगी? आप उसको खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, क्या स्थिति है मुक्तेश जी बताइए? उस समय भी अपन मानते तो हैं कि मैं उसको खाने वाला हूँ, क्योंकि अभिप्राय की भूल है ये। लेकिन वास्तव में तो अपन उस समय भी केवल उसको जान रहे हैं, उसको ज्ञान का अपन आनंद लेते हैं। वास्तव में उसका जो अपन स्वाद ले रहे हैं वो भी ज्ञान का स्वाद लेते हैं। लेकिन मानते ऐसा है कि अपन आइसक्रीम का स्वाद ले रहे हैं, और वही गेयों में फिर सुख मान के गेयों का मैं करने वाला हूँ, गेयों को मैं भोगने वाला हूँ, ये मानते हैं। तो ये राग द्वेष का कारण होता है। सही है मुझे। मुझे तो एक हो रहा है इनके आंसर क्या बताइए? जो आइसक्रीम का स्वाद आया वो ज्ञान तक कैसे पहुंचा? भाई ज्ञान का नाम जानना ही तो है। ज्ञान पहुंचने की जरूरत तो मतलब अत्यंत भक्ति दबाव के। अरे आइसक्रीम थोड़ी ना पहुंची बड़े भाई, ज्ञान पहुंचा है। आइसक्रीम थोड़ी ज्ञान में घुसेगी, स्वाद पहुंचा। खैर तुमको क्वेश्चन नहीं है मेरा हिसाब से। तो बताइए। ज्ञान ने जाना तो क्या जाना, उसमें जो उसके थे तो उसका स्वाद वो ज्ञान तक कैसे गए? सब तरफ भिन्न भिन्न है ना। तो आइसक्रीम से ज्ञान नहीं होता है तो पहले पढ़ के आ गए। परंतु 10:15 पर यहाँ आइसक्रीम का ज्ञान होना है। उसी समय यदि यहाँ आइसक्रीम आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये परद्रव्य की स्वतंत्र योग्यता है, यदि वो आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ यदि इस टाइम पे आइसक्रीम का ज्ञान होना होगा तो वो होएगा ही। बताओ, आइसक्रीम आपके सामने है, हाँ, बिल्कुल आ सकता है, बिना स्वाद वाला ज्ञान बोल रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? एग्जांपल अब हाँ एग्जांपल दे। किसके ने सपने में कुछ खाया है? बैठे बैठे भी खा रहा हूँ। नहीं, सपने में कुछ ना कुछ खाने का अपन सपना देखते हैं ना, और उस समय स्वाद भी आता है वहाँ पे मैंने कुछ खाया। अब इसको ऐसे, ये तो थोड़ा सपने का हो गया, इसको ऐसे समझ लो कि आपने मान लो जैसे अपन खाते हैं तो समय वस्तु नहीं होती सामने, केवल ज्ञान होता है, और ज्ञान का अपन आता है स्वाद। देखो, इसको ऐसे समझ लो कि आपने मान लो, हाँ, आपने मान लो
अभी कोई भी फेमस डिश खाई, ठीक है ना, जो आपने पहले 10 साल पहले वही की वही चीज़ उसी दुकान पर खाई थी या फिर उसी जगह पर खाई थी, ठीक है, अब 10 साल बाद आप वापस खा रहे हो, तो आपने ये चीज़ कही कि ये वैसा नहीं है, पहले जैसी बात नहीं रही इसमें। वो स्वाद तो ज्ञान में रह गया ना, वो तो अब आया अब अब आपने अभी वाला खाया है कि पहले वाला भी खाया है? साथ आया अभी वाला है। खाया ही वाला है, तो ये ज्ञान पहले का वाले काम- से कंपेयर कैसे किया? ज्ञान का काम ही है विकल्प करके जानना। यही हम बता रहे हैं कि उस समय जो आपने खाया, तो वो केवल वर्तमान वाला जो वो लिया है, वो अकेला वो नहीं लिया है, साथ में वो भी ले लिया। वो ज्ञान ले लिया। और वो 5 आगे इंद्रियों वाला- के विषयों का ज्ञान आपको हर समय हो रहा है। और वो वाला कैसे, जो अभी वाला है वो कहाँ से आ गया? वो भी वर्तमान में वैसी योग्यता थी। जैसे संयोग अब नहीं, एक एक उसको- पर्याय की स्वतंत्र योग्यता है ना। उसको ये बोले ना, वो ज्ञेय निश्चित ज्ञान को ही वो ज्ञान मान रहा है, हाँ तो उसको ज्ञान नहीं मानना। ज्ञेय हो तो सिर्फ ज्ञान की सिद्धि हो ऐसा नहीं, हाँ। यदि ज्ञेय हो और ज्ञेय नहीं हो तो ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी क्या? जैसे अच्छा संयोग भाई। भैया, जैसे आपको ये लगा यहाँ पे मिर्ची कम लग रही है आपको, तो आपको जिस समय ये लगा कि यहाँ पे मिर्ची कम है, उसी समय ये भी तो ध्यान आया कि घर पे मिर्ची ज्यादा लगती थी। अब भाई साहब, घर की मिर्ची का भी तो ध्यान आया, ज्ञान हुआ आपको। मेरा थोड़ा अब ये सब होते हुए ये बराबर उदाहरण दिया, पर ये सब अपन उदाहरण किसके दे रहे हैं कि भोगे हुए और ज्ञेयों के उदाहरण दिए। तो ये तो अपने ज्ञेय को अनुभव में आया तब लिया, बिना ज्ञेय के भी ज्ञान होता नहीं, ये सिद्ध करना चाह रहा है। बात ये नहीं सही में कि ज्ञेय नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञेयों के पराधीन नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है। अब उस समय अज्ञान अवस्था में वो ज्ञेय क्या होता है, ज्ञेय झलकते तो क्या मानता है कि ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, ज्ञेयों से आनंद आ रहा है। ज्ञेयों से आनंद नहीं आ रहा है, आनंद तो ज्ञान से ही आ रहा है। वैसे वैसे भी देख सकते हैं, गधे के सीन होते नहीं है, ये तो है नहीं मौजूद, फिर भी वो अपने ज्ञान में झलक रहा है। ये एक उदाहरण है। इसके लिए जो तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, इसके लिए टोडोवेल जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हड्डी में से खून। नहीं, इसमें जो पंडित जी ने बोला आनंद ज्ञान में से आ रहा है, आनंद तो ज्ञान में से भी नहीं आ रहा। आनंद ज्ञान का ही आ रहा है। फिर कहाँ से आ रहा है? ज्ञान ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाली चीजों का आनंद कभी आती नहीं है। देखो, ज्ञान का आनंद मतलब गुणात्मक होने से, सुख गुण है, ज्ञान गुण है, गुण अलग अलग हैं, पर वर्किंग प्रोसेस जब द्रव्य की चलेगी तो वो एक रूप में चलेगी। तो ज्ञान का जो आनंद कहा जा रहा है, वो आनंद आनंद का है, ज्ञान ज्ञान का है। ज्ञान का काम जानना है, आनंद का काम मतलब उसको वेदन करना। वेदन, हाँ ठीक है ना, पर कहा यही जाएगा ज्ञान में आनंद है, ठीक है ना। अब ये तो आपके समझने की चीज़ है ना, ये बोलना बार बार उचित थोड़ी ना है, ये कितनी बार बोलेंगे, ठीक है ना, ये तो अब आपके समझने की चीज़ें हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट तो पहला कॉन्सेप्ट हिल जाता है। कैसे कैसे हिल जाता है? आप प्रॉपर उसकी वो कवरिंग करके रखो ना, कहाँ प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है। अब हड्डी में से स्वाद आना जो कहते हैं, तो हड्डी में से स्वाद आता है क्या? तो उसमें से तो कोई स्वाद नहीं आता है। ऐसे ही हम गेहूं में से स्वाद मानते हैं कि उसमें से स्वाद आ रहा है, जबकि जो खून आ रहा है वो खुद का ही है। अब यहाँ पे उदाहरण भी एक देसी है, ठीक है ना, तो उदाहरण को एक देसी समझना, पर उदाहरण बहुत ठीक है। हड्डी वाले को ज्यादा खींचेंगे भी नहीं। अब खींचो भी मत उसको, उतना केवल समझना है हमें, ठीक है। कि यहाँ पर आपको जो भी वेदन हो रहा है वो सब ज्ञान में हो रहा है, और आप मान काय का रहे हो, आप जो बिल्कुल बाहर की चीज है उसका मान रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, जबकि उसका कोई स्वाद ही नहीं है। अपन ने पहले एक पंक्ति देखी थी, अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। रूप नहीं है मतलब, रूप नहीं है मतलब 5 इंद्रियां समझ लो, या 4 जो पुद्गल के गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण मतलब रूप, ठीक है। तो ये चारों ही चीजें यहाँ पर है ही नहीं, इस तरफ ये नहीं है, पर दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं तो हम क्या मानते हैं कि ये है, यही तो अज्ञान है। बुखार के रोगी को मीठी चीज भी कड़वी लगती है, तो ये तो वहाँ मीठा पड़ा हुआ है, तो भी आप कड़वी क्यों लग रही, तो मीठा लगना चाहिए ना वहाँ। ये वहाँ मौजूद है ना, तो वो तो उसमें उपयोग वहाँ दृष्टि उदाहरण समझना इस चीज के, तो वहाँ मीठा है तो मीठा क्यों नहीं लगा उसको आज। बात समझ में आ रही है?
तो ये स्थिति है। अज्ञान में हमेशा जो चीज़ नहीं होती है वो चीज़ दिखाई देती है। ये तो हम करके आ चुके हैं ना। क्योंकि जो पुतला उसको मिला है ना, उसने सही काम नहीं किया। शक्कर तो मीठी है। नहीं, शक्कर मीठी थी तो फिर उसको जैसा गे था वैसा स्वाद आना चाहिए था ना। उसका ज्ञान पराध है। पुद्गल ने तो सही काम, पुद्गल अपने रसगुण का काम कर रहा है, करेगा ना तो सही काम नहीं किया। ये तो आप देखो हाँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे संयम जी, यहाँ पे जो टाइम फैक्टर है उस टाइम फैक्टर में एक साथ काम हो रहा है। अब टाइम फैक्टर में यहाँ पे कड़वेपने का ज्ञान होना था, वही तो मैं कह रहा हूँ, पराधीन है ना ज्ञान आगे। पराधीन कैसे हो गया? फुल्ली स्वाधीन है, क्योंकि मीठापना नहीं आया ना ज्ञान में। क्यों? क्योंकि इसके कारण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ कड़वेपने का ज्ञान होना था तो कड़वेपने का ज्ञान हुआ। अब उस समय भले ही मीठा गे हो, स्वतंत्रता उसको बुखार है ना। आप कहने की अपेक्षा आप ऐसा शरीर नहीं का है, वो वो ठंडा बात की था अपेक्षा। तो गर्म हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी जुड़ेंगे वहां पर एग्जैक्ट स्थिति क्या है वो तो हमें समझ में आनी चाहिए। पराधीन कहा जाता है। स्वतंत्रता तो हमें समझ में आनी चाहिए। पराधीन कहा जाता है, हम्म। ज्ञान पराधीन हो जाए तो स्वाधीनता किसके अंदर? फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। सिद्धों को पूरा पराधीन मानना पड़ेगा, क्योंकि गे होंगे तो सिद्ध आनंद कर पाएंगे, वितरकता नहीं रह पाएगी, खत्म हो जाएगी। ज्ञान पराधीन नहीं है, वो तो मैं भी मानता हूँ। ज्ञान जीव द्रव्य के आश्रय से ही है हाँ, ना, फिर? उसमें तो कोई शक ही नहीं तो है। फिर अब फिर क्या क्या आनंद का फिर वेदन क्या कर समस्या रहा है, हो रही है? ठंडे का वेदन कर कैसे देगा? अभी तो मैं बिल्कुल 5 इंद्रियों के माध्यम से कर रहा हूँ। तो कैसे कर रहे हो बताओ, आप करके बता दो हमें। इनमें गड़बड़ी आती है तो मेरे यहाँ ज्ञान में भी गड़बड़ी होगी, जानने में भी गड़बड़ी हो जाती है। ये भूल है, ये अज्ञान है, क्योंकि दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, ठीक है ना, पर दोनों अपना अपना वर्क कर रहे हैं। हमें जब दोनों अपना अपना वर्क करते हैं तो भ्रम हो जाता है। यदि यहाँ पर ट्रेन नहीं है और ट्रेन का ज्ञान कर पा रहे हो तो 5 इंद्रियां तो वहाँ कहीं काम की नहीं, लेकिन ज्ञान हो रहा है उसका। स्पष्ट है कि भैया जो 5 इंद्रियां हैं वो नहीं। एक चीज और स्पष्ट है इससे, जब ट्रेन होती है तो बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, जब ट्रेन नहीं होती है तो धुंधला ज्ञान होता है। वैसे तो उसकी साक्षात उदाहरण है ना भाई इसका। देखो इसमें अटकने भटकने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करना सीखो। बड़े बड़े जो बने, जो आईएएस बने, ब्लाइंड भी बने, इनकी इंद्रियां सीधी है, वो भी बने हैं। बात केवल इतनी सी है, दो चीजें बिल्कुल साथ साथ में चल रही हैं। अब साथ साथ में चलने पर हमें भ्रम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी कुछ क्रियाएं एक सी होती हुई दिखाई देती हैं। हमारा मतलब यहाँ जो चीज़ जानने में आई वो ज्ञान की स्वतंत्र योग्यता से जानने में आई, और यहाँ पे वही उसी प्रकार का ज्ञेय मिल जाना, तो इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर उसी रूप में हम मान लेते हैं। ट्रेन बनने के पहले जिसने भी ट्रेन बनाई उसके ज्ञान में ट्रेन आई थी, तब तो ट्रेन नहीं थी, तो ट्रेन कैसे बन गई? पहले ज्ञान में ही बनी थी ना, वस्तु उसके का बाद फिर बनी। वस्तु का रियलिटी में कोई लेना देना नहीं, चाहे वस्तु हो चाहे नहीं हो। हम्म। वस्तु मिट जाए, ये आश्रित मानोगे तो वस्तु मिटने के बाद ज्ञान मिटना है। मिटना हाँ। चाहिए। और अब वस्तु सामने नहीं है तो भी स्पष्ट ज्ञान होता है, पीछे कारागार है। तमसी की उदाहरण नहीं सुना तब पीछे उदाहरण नहीं सुन रहे प्रेमी था, मैं बता देता हूँ क्योंकि तेरा आई है पास में, कल 14 है क्या? कल 14 कोई प्रेमी है और वो एक अंधकार में पड़ा हुआ है। अब उसको अंधकार में भी वो इतना अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो अंधकार में भी कारागृह, और कारागृह में भी और बंद किया हुआ कारागृह, और उसको पूछे बोले तुझे क्या दिखता है, तो वो दिखता है कि मुझे तो मेरी प्रियतमा दिखती है। बोले कैसी दिखती है? कि वो जैसी है वो उसे खूबसूरत दिखती है। बोलो वहां पर है वो कारागृह के अंदर गुफा के अंदर में भी क्यों दिख रही है उसको? माइंड नहीं लग गया उसका। भ्रम अज्ञान। बस वही चीज़ है, भ्रम नहीं है, ज्ञान की ऐसी योग्यता है उस समय जानने की। और आपका जो ठीक है 10 ना? वाला प्रश्न था ना, उसके लिए आप 49 नंबर की गाथा समझ आए कि उसकी टीका पढ़े। हाँ, वही मैं बोलने वाला था। 49 नंबर की गाथा, जान वहाँ पर अरस के बोल दिए, 6 बोल दिए हैं, तो वो आप पढ़ना। हाँ, लिए भी था अपना, हाँ, ठीक है ना, तब ये नहीं थे। हाँ, तो अरस के बोल पढ़ना,
49 नंबर की गाथा, ठीक है, समय सार जी की, और इसके साथ में 31, 32, 33 ये 3 गाथा और पढ़ना इसकी टीका, ठीक है। ये 4 गाथाओं की टीका बहुत बारीकी से पढ़ना, आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। गेय मिश्रित ज्ञान की बात है, भाव विभाग भाव की भी बात है, और साथ में अरस के जो बोल हैं ना उनके वो और गजब के हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कर दो उसका। हाँ गेय गायक शंकर, 15 नंबर की गाथा से बहुत ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। हाँ 15 नंबर की गाथा ही पढ़ लीजिएगा। हाँ क्या चीज़, सामान्य का प्रभाव विशेष हाँ प्रभाव है, 15 हाँ नंबर की गाथा। ठीक है। तो ये सारी गाथाओं की टीका आप भले ही सबको पढ़नी हो, सब भी पढ़ना, बहुत अच्छी है, बहुत विशेष आपको खुलासा हो जाएगा, ये भाई साहब ठीक है। उसमें प्रवचन सार जी में आए थे, प्रवचन सार जी की नहीं है, समय सार जी की है। नहीं शब्द आए हैं उसमें कहीं वो कहीं तो सब में गाथा है, 5 ग्रंथों में है। 49 नंबर की गाथा आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह मतलब 5 परमागम में आपको मिलेगी। वहां पर ठीक है। उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता था कि आविर्भाव क्या है, तिरुभाव क्या है। नहीं ये चीज नहीं, 49 नंबर की गाथा, अलिंग ग्रहण वाली। ध्यान है अलग करके। हाँ ये वाली गाथा आपको हर जगह मिलेगी। और ये विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव ये तो आपको 15वीं गाथा की टीका में मिलेगा, ठीक है। 15वीं गाथा की टीका, 49 नंबर की गाथा की टीका और 31, 32, 33 नंबर की गाथा की टीका, ये 5 गाथाओं की टीका आप सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आत्मख्याति, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे परिणामों में शुभ अशुभ की कल्पना की, ठीक है। तो परिणाम शुभ अशुभ होते हैं क्या? नहीं, परिणाम है, शुभ अशुभ तो अपेक्षा से कहा जाता है। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आनी चाहिए, और ये चरणानुयोग का एक एंगल है, ठीक है ना। और परिणामों को हमने 2 रूपों में देखा था, एक ज्ञानात्मक और दूसरा जो चारित्र गुण से रिलेटेड है वो परिणाम, ठीक है। तो इस प्रकार 2 चीज़ों की विवक्षा देखा था। क्रिया परिणाम अभिप्राय में चारित्र गुण से संबंधित वो परिणाम होंगे, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। और जब हमने पहले बात की थी तो ज्ञानात्मक परिणामों की बात की थी, तो वो भी चीज़ समझ में आनी चाहिए। दोनों में ही ज्ञान की जो झलकन है, ज्ञान के जो परिणाम है, ज्ञान की जो पर्याय है, उससे बंध का कोई संबंध नहीं है। पर चारित्र के जो परिणाम होंगे उसका बंध का संबंध है, और वो कितना है आलोक भैया? 100% नहीं, जितनी कषाय होगी उतना है। और अभिप्राय का कितना संबंध है बंध के साथ में? वो 100% है, ठीक है ना, यदि वो होगा तो, ठीक है। अब मुझे आप एग्जाम्पल घटित करके बताइए, और साथ में ये चीज बताइए कि परिणाम को सुधारने का उपाय क्या है, ठीक है। राज भैया आप बताएंगे? परिणाम सुधरेंगे ही नहीं, अभिप्राय सुधरेगा। सही बोला ना मैंने? हाँ तो ये ठीक है, आपने पहले ही बोल दिया, ठीक है। नहीं बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है ना। मेन चीज़ यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि हम बात करते हैं परिणामों को सुधारने की, बात की जाती है भावों को बदलने की, कि भाव बदलो, भावों को सुधारो, परिणाम सुधारो। पर परिणाम सुधारने का मतलब क्या है? आप ही एक समय की पर्याय को हटा सकते हो? ये एक समय की पर्याय जो आने वाली है तो अनादिकाल पहले से सुनिश्चित है कि कौन सी पर्याय किस समय में आएगी, और एक पर्याय नहीं आएगी। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत गुणों का परिणमन एक साथ है, तो अनंत पर्याय एक समय में है। अभिप्राय हटाएंगे तो मुझे समझ जाएंगे। बात समझ में आई? इसलिए परिणाम बदलने की कोशिश नहीं करनी है, परिणाम से दृष्टि हटा के आप द्रव्य पर दृष्टि करोगे, ऑटोमेटिक आपके परिणाम सुधरे हुए मिलेंगे आपको। और ये थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि आप दर्पण को देखोगे चेहरा दिखाई नहीं देगा। यही है परिणामों को सुधारने का मतलब, कि आपको आप परिणाम सुधारने जाओगे तो परिणाम सुधारने के चक्कर में अभिप्राय पहले ही खोटा हो गया। क्या खोटा हो गया? कि मैं परिणाम सुधार सकता हूं, तो भूल हो गई। आप परिणाम सुधारने वाले कैसे हो सकते हो? आपको यदि इस प्रकार की बुद्धि है कि मैं परिणामों को सुधारने का करता हूं, तो यही तो अज्ञान है। फिर ज्ञान रूप कहां रहे? स्वयं प्रभा जी बात समझ में आ रही है? वैसे पर इसमें प्रश्न है, उसकी क्या गलती है इसमें?
किसकी? तो पर्याय ऐसी आनी है, पर्याय ऐसी आनी है, वो देख रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। तो उसको जानने में भी वैसे ही आना है, वो भी तो निश्चित है। देखो जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। राग देश क्यों कर रही है? नहीं, वो राग देश भी कर रहा है, वो भी तो निश्चित है, उसको और करना पर्याय है की उस पर्याय समय। भी तो निश्चित तो है फिर ना। तो कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। उनकी ही बात करेंगे अपन। वैसा- हमारा प्रश्न बहुत टाइम से है, उसकी बात करेंगे। अभिप्राय की पर्याय भी तो निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है, अभिप्राय में भी तो काम करना है। तो वही तो उसका प्रश्न है। ठीक है ना, उसकी उसकी चर्चा करेंगे जब हम त्रिकाली द्रव्य पढ़ेंगे ना, तब उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तो इतना समझना है कि हम ये जो बात करते हैं कि परिणाम सुधारो परिणाम सुधारो परिणाम सुधारो, इसका मतलब क्या? प्रश्न आपको पर्याय के हिसाब से था, तो पर्याय के हिसाब से ही उसका सॉल्यूशन दीजिए। क्या? तो आपने कहा पर्याय परिणाम की निश्चित है, हम तो कह रहे हैं जो अभिप्राय जो श्रद्धा गुण का परिणाम चल रहा है उसकी पर्याय भी निश्चित है। अब हमारा जो प्रश्न है आप पर्याय के हिसाब से है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर कीजिए ना। उसका उत्तर आएगा ना अभी। ठीक है ना, पर जब ये बात कही जाती है कि परिणाम सुधारो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभिप्राय कि आप अभिप्राय को सुधारो, अपने अज्ञान को खत्म करो। अब आपका प्रश्न ये है कि अज्ञान तो पहले से ही सुनिश्चित है, मिथ्यात्व के परिणाम ले सकते हैं वहाँ पे। मिथ्यात्व के परिणाम ले लो, वही चीज दर्शन श्रद्धा गुण का परिणाम हो गया ना, तो वो भी फिक्स है, वो भी सुनिश्चित है। अब यदि फिक्स है तो फिर हमारा कुछ हाथ में ही नहीं रहा, तो फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। अभी इतना समझ में आया आलोक जी? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये वो वाला बाद में तो नहीं बोलते हैं, बाद में हाँ हम भी बोलते हैं बाद में। नहीं, तुम्हारे बोलने हमारे बोलने में अंतर है। ठीक है, अभी अपन चर्चा करेंगे उसकी। राज भैया कोई एग्जाम्पल दोगे? जैसे डॉक्टर का, जैसे अपन ने डॉक्टर का लिया था, ऐसे किसी का भी आप लाइफ प्रैक्टिकल। चलो मैं एक चीज बोलता हूँ, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्तिते सहस्त्र रेजे। इसको सिद्ध करके बताओगे आप? ज्ञानी से तात्पर्य है कि जिसका अभिप्राय सुधर गया है, और यहाँ पे कोटि जन्म तक तपे, इससे तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति परिणामों पर फोकस कर रहा है, अभिप्राय पे नहीं कर रहा है। ठीक है, एक माइक दे दो। क्वचित कदाचित, यहीं पर आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ बोलो। तो उस क्वचित कदाचित उसके हठे योग के कारण उसके पत्ते झड़ते तो हैं पर जड़ मजबूत रहती है, और जिसका अभिप्राय सुधर जाता है तो उसकी जड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये तात्पर्य है इसका। ठीक है, तो तीनों चीजें घटाओ इसमें। दो क्रिया क्रिया तो ये है कि जो बाहरी हो रही है वो तो बाहरी है, उसका कोई फर्क नहीं है। परिणाम से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि भाई वो व्यक्ति जो भाव कर रहा है वो उसके परिणाम हो गए। हाँ, जैसे तप के भाव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। और अभिप्राय से तात्पर्य है कि उसका क्या अभिप्राय है, मतलब किस उद्देश्य को लेकर कर रहा है, उसका वास्तविकता। तो अगर वो कोटि जन्म तप तपे ज्ञानविन, तो यहाँ से ज्ञानविन से तात्पर्य कि उसका भी अभिप्राय अज्ञान में अज्ञान रूपी है, और जो ज्ञानी के छिन्मयी मतलब अभिप्राय उसका ज्ञान रूप हो गया है। संयम जी सहमत हैं आप इसकी बात से? मुक्तेश जी, अश्विन जी, सही बताया? अभिप्राय परिणाम के हिसाब से ठीक है ना, यहाँ पर ज्ञानी का अभिप्राय बदल चुका है। अब अभिप्राय बदलने के बाद में जो भी परिणाम होंगे और जो भी क्रिया होगी उनको सही वे में देखा जाएगा। ठीक है ना, फिर वो परिणाम शुभ जाति के कहे जाएंगे, और जो क्रिया होगी उसको भी शुभ क्रिया कहा जाएगा। तो शुभ क्रिया ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया तो क्रिया है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि कोई भी चीज़ हो रही है, अब जैसे तपस्या की जा रही है, मान लो कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है दिगंबरत्व धारण करके, तो उसमें बाहरी क्रिया से दिखे न दिखे इसका निर्णय भी नहीं लेना। जो चीज़ नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, दिगंबरत्व केवल जैन धर्म में नहीं होता है, अन्य में भी दिगंबरत्व होता है। ये बात आपको ध्यान में है? आप हाँ, कुंभ में चले जाना, कुंभ में वो अपना दिगंबर जो होता है वो किसी भी तरीके के वो नहीं धारण करता, वो तो लंगोटी तो वो भी पहनते नहीं, नहीं पहनते, हैं। कुछ कुछ पहन लेते हैं शौक से, तो लेकिन हथियार most रखते हैं ना, कुछ- हथियार तो रखते हैं, जटा रखते हैं। बहुत अलग अलग जाति के उसमें है, किसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
हमने ठीक भी है ना? बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं रखते हैं। हाँ, वो एक एक भजन मैं सुन रहा था, जो इच्छा का दमन न हो तो, ये सुना है आपने? उसमें ये एक पंक्ति आई है, वस्त्र त्याग से मुक्ति होए तो, ऐसा है क्या आगे? वस्त्र त्याग और वन निवास से। तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत। अब पशुओं ने तो वस्त्र कहीं पहने नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिक दिगंबर है। दिगंबर वैसे उनके लिए यूज अच्छा नहीं है, पर वो तो नग्नी है ना। अब क्रिया में तो नग्नपना है, ठीक है। वहां पर वो बाबा भी उसी प्रकार की कैटेगरी में है। तो ये सारे किस प्रकार के हैं? क्रिया में तो ये चीज दिखाई दे रही है। अब परिणाम, और परिणाम के पीछे अभिप्राय। मूल में अभिप्राय, अब मूल जो है वो अभिप्राय है। अभिप्राय पकड़ना। संयम भाई, बात समझ में आ रही है? अब अभिप्राय आपका कैसा है? यदि अभिप्राय आपका ऐसा है कि मैं इनको करने वाला हूं, तो फिर उस अकॉर्डिंग बंध है। और क्रिया की कोई वैल्यू उस समय में नहीं है। क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो भी वैल्यू कही जाती है वो परिणामों के आधार पर कही जाती है। सुअर, शेर और मुनिराज ध्यान, अभिप्राय। हाँ, ठीक है ना। और इसमें और भी उदाहरण लिए थे अपन ने। वो मेंढक बन गया था ना, कौन था वो? सेठ मेंढक बन गया था, वो भी एग्जाम्पल लिया था। तो क्रिया तो काय की दिखाई दे रही है? सामयिक की क्रिया दिखाई दे रही है। पत्नी खुश हो रही है, देखो कितने बढ़िया ध्यान कर रहे हैं, और तेल डाल दो इसमें, किसमें? दीपक में। हाँ, घी डाल दो, जो भी, ठीक है ना। और क्या हो रहा है? अंदर में आकुलता हो रही है। परिणाम किस प्रकार के चल रहे हैं कि पानी चाहिए, और अंदर में जो अभिप्राय है वो क्या है? बात समझे? भोगने पने का, मैं पानी के बिना मर जाऊंगा, ये जो भोक्तृत्व की बुद्धि है, उसके कारण ये सारी स्थिति बनी है। उसके कारण परिणामों को भी अशुभ कहा गया, और फिर क्रिया को भी। अब क्रिया क्या है कि कहलाएगी? अब ज्ञानी की क्रिया नहीं कहलाएगी, अब ये सारी क्रिया अज्ञानी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमें एकदम समझनी चाहिए। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने कल देखा था, परसों, कि ये जो परिणाम है, ये परिणाम शुभ और अशुभ ये हो सकते हैं, ठीक है ना। जो आप कहते हो जो भी क्रिया होती है, चाहे 6 आवश्यक की क्रिया हो। 6 आवश्यक कौन कौन से हो गए आलोक भैया? ठीक है। इसके अलावा व्रत, समिति, गुप्ती, परिचय, जय, चारित्र, ये सारी चीजें ले लो आप। और भी 28 मूल गुण की क्रिया ले लो, 5 आचार ले लो, ठीक है। और भी जितनी भी क्रियाएं, जो भी शुभ क्रियाएं कही जाती हैं या फिर अशुभ क्रियाएं कही जाती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं कहाँ जाएंगी? यहाँ पर। उसका कोई संबंध नहीं है बंधन के साथ में, उससे बंधन होता ही नहीं है, ठीक है। अब रही बात परिणामों की, तो परिणाम जो है, जब ये चीज कही जाती है कि तप करना, तो तप करना मतलब क्या होता है? या फिर व्रत करना, इसका मतलब क्या होता है? किन व्रतों की बात की जाती है? व्रत करो ये जो कहा जाता है संयम भैया, तो ये किसके लिए? मतलब यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, तो उसमें किस अपेक्षा से कहा जाता है? दोनों अपेक्षाएं हैं। वाय में उस प्रकार की क्रिया ना हो, अंदर में वैसी भावना हो। मतलब व्रत करने की जो बात कही जाती है कि व्रत करो, नियम करो, संयम करो, तब क्या चीज समझना चाहिए हमें? किन व्रतों की बात की जा रही है? वाय क्रिया। राज भैया। देखिए, अब ज्ञानी अगर कहेगा तो अभिप्राय की अपेक्षा से कहेगा कि आपका अभिप्राय उस रूप हो जाए, और अगर अज्ञानी कह रहा है तो क्रिया की अपेक्षा से कहता है, मात्र क्रिया कर लो वो व्रत हो गया। जिनवाणी में किस अपेक्षा से कथन होता है? जिनवाणी में तो अभिप्राय की अपेक्षा से ही होता है। अभिप्राय की अपेक्षा। रुपेश भाई। लौकिक में दोषी को मानते हैं, तब कर लो, व्रत कर लो। आलोक भैया। कहा तो क्रिया की अपेक्षा से जाता है, बाकी करना यहाँ पे क्रिया की अपेक्षा से और भाव दोनों की अपेक्षा से करना चाहिए।
देखो, व्रत जो कहा जाता है वो यहाँ कहा जाता है परिणाम की है से। ये हमेशा भाव की तरफ से बात आई होगी और इसका निमित्त कह के इसको चीज कही जाएगी। क्रिया तो आप कर ही नहीं सकते हो। हमेशा व्रत के भाव की बात की जाएगी और भाव के निमित्त को, मतलब भाव को नैमित्तिक बना के इसको निमित्त बनाया जाएगा, तब ये चीज कही जाएगी कि व्रत करो। तो व्रत करो मतलब ये व्रत नहीं करना, इस व्रत की बात कही जा रही है और इसका निमित्त करके इसको कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो व्रत, नियम, संयम, तप, जो भी चीजें हैं, शुभ हो चाहे नहीं करने रूप अशुभ चीजें हों, सारी की सारी चीजें कहाँ कही जाती हैं? हिंसा मत करो। इस हिंसा की बात नहीं कही गई है, ये तो निमित्त की तरफ से कही गई है। जब यहां पर आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा पढ़ी है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषां मेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। अब यहां पर किस चीज की बात की है? संयम भैया बताओगे आप? यहाँ पर भावों की बात की गई है। हाँ, हिंसा किसको कहा है? अपने जो आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, राग द्वेष आदि, हाँ, पर पदार्थों में उपयोग जा रहा है, रुचि हो रही है, जिससे आत्मा की भी। इसका अर्थ पता है आपको? रागा, ये जो मैंने अभी गाथा बोली, पढ़ी नहीं है ना, मुझे समझ में आया। ठीक है। सुप्रीम भाई आपको पता है? पता है? उसमें ये बताया सामान्य से कि आत्मा में जो राग द्वेष इत्यादि की उत्पत्ति होती है, वही वास्तव में हिंसा है। हाँ, ठीक है। इससे हिंसा का संबंध नहीं बोला। हिंसा का संबंध इसके साथ में है। मैं एक बार अर्थ बता रहा हूँ संयम जी, ठीक है? उसको रख दीजिए, अभी उसमें से नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? आत्मा में, ये आत्मा है, ज्ञान दर्पण आत्मा में राग, द्वेष और मोह मतलब हो गया चारित्र मोह, और ये दोनों ये परिणाम, ठीक है ना? राग, द्वेष, मोह की उत्पत्ति होना, मुख्य रूप से वहां पर राग को लिया, रागादि नाम मतलब वो तीनों चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है? तो राग द्वेष की उत्पत्ति होना वो है हिंसा। एक्चुअल हिंसा का संबंध यहां से है, यहां से हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है। स्वयं प्रभा जी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल हिंसा यहां है, और ये हिंसा कब हुई? जब इन परिणामों में अपनापन किया। तो जब ये परिणाम उत्पन्न हुए और इन परिणामों में अपनापन किया, तो वो है एक्चुअल में हिंसा। और इसको नैमित्तिक कह के यहां पर जो क्रिया हुई है वो हिंसा की क्रिया कही जाती है। पर हिंसा की क्रिया से बंध का संबंध नहीं होता। यदि ये चीज यहां पर नहीं होगी तो कोई बंध नहीं है, और यहां पर यदि है भी तो भी बंध नहीं है। मतलब यहां हो और यहां नहीं हो तो बंधन नहीं होगा। उदाहरण के लिए महाराज जी चाहरात देखकर चलते हैं और चींटी मर भी जाए तो भी बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं है और यहां पे चींटी वगैरह मर भी गई है, तो क्रिया से बंध का कोई संबंध नहीं है। जबकि यहां पे कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल बैठे हुए हो, कोई भी क्रिया नहीं चल रही है, और उसके बाद भी कितना बंद हो रहा है हिंसा का? 101% पूरा का पूरा बंद हो रहा है। क्यों? अभिप्राय में तो उल्टी मान्यता है, प्लस राग द्वेष तो पूरे पूरे है ना आपके। इसलिए आप कुछ करो चाहे नहीं करो, हिंसा का 100% बंद है, झूठ का 100% बंद है, चोरी का 100% बंद है, हर चीज का 100% बंद है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पहले भाव में नहीं आएगा, क्रिया में बाहर, मतलब जो झलक रही वो तो निमित्त हो जाएगा। इसको मतलब ये नैमित्तिक कहेंगे तो निमित्त हो या नहीं हो, उस पे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर होना एक्चुअल में जो परिणाम है वो होने जरूरी है। हाँ, यदि बाहर में निमित्त है भी तो परिणाम अंदर में नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं। अगर अंदर में परिणाम वैसे हैं, निमित्त हो या ना हो, वहां पर बंद होगा, मतलब उस प्रकार उस टाइप की क्रिया वहां पर जो भी कह सकते हैं उसके लिए बिल्कुल वो वहां पर होगा। बिल्कुल। अब बात आती है, जैसे भी आया था कोटि जब तब तपे, उसमें एक बात और आती है कि आपने दिगंबर का भी बताया था
नभो ही मोक्ष मार्गो, और इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। थोड़ा क्या है, आगे पीछे क्या दिया है वहां पर, थोड़ा वो भी वो ऐसा आगे तो पीछे जैसे- तो आप जो दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, मुझे अभी उस चीज के बारे में ध्यान में नहीं है। ये स्टॉक की गाथा है, बहुत ठीक है। अच्छी वो है। मैटर हाँ। अलग है। ये मैटर अलग है, वो चारित्र ठीक की है। अपेक्षा कथन है, हाँ। इसका धन की अपेक्षा कथन है। नहीं, एक चीज और आपने बताई, जैसे पहले भाव होंगे उसके बाद वैसे द्रव्य में अवस्था होगी, यदि होना होगी तो, हाँ। ठीक है। और दूसरी चीज पहले बताया था कि दिगंबर होगा, उसके अनुरूप फिर परिणाम होंगे। तो दिगंबरत्व मतलब ये चीज है, पहले द्रव्यलिंग होगा, पहले उसके बाद भाव पहले होगा। पहले तो अभिप्राय बदलेगा अच्छा। कि इन परिणामों को करने वाला मैं नहीं हूं। अब वहां परिणाम कैसे कैसे हो सकते हैं, वहां शुभ परिणाम भी हो सकते हैं, जो भी परिणाम हो रहे हैं, मान लो मुनि धर्म के परिणाम हो रहे हैं, 28 मूल गुण को पालन करने के परिणाम हो रहे हैं, तो ये जितने भी परिणाम हैं, इन परिणामों को करने वाले हैं कि नहीं है? इन परिणामों को करने वाले नहीं है, तो परिणाम हैं ये, और अभिप्राय बदल चुका है कि मैं इनको करने वाला नहीं हूं, और उसके बाद जो परिणाम हो रहे हैं उनमें केवल ज्ञातृत्व भाव है, और जो आपको क्रिया दिखाई दे रही है वो सहज क्रिया है फिर। और यदि अभिप्राय नहीं बदला और फिर जो परिणाम हो रहे हैं उसमें यदि अपनापन है, तो फिर जो क्रिया है वो सहज क्रिया नहीं है। क्रिया तो सहज ही है, पर फिर निमित्त की तरफ से बात कही जाएगी तो सहज क्रिया नहीं है। तो ऐसा कहें कि परिणाम भी मेरे नहीं है, जो मेरे अंदर जो परिणाम हो रहे हैं तो वो भी कहाँ मेरे- है? मतलब परिणाम जो हो रहे हैं बिल्कुल नहीं है, झलकन में, वो भी मेरे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यदि मेरे होते तो मैं उनका करता होता, बिल्कुल। मेरे नहीं है इसलिए मैं करता नहीं हूँ। पर्याय की स्वतंत्रता में हम यही तो पढ़ के आए हैं कि इन परिणामों को मैं करने वाला नहीं हूं, ये अपनी योग्यता से हो रहे हैं। इनको करने वाला वो गुण खुद भी नहीं है, उस गुण की वर्तमान पर्याय उसके एक्चुअल करता है। इसीलिए तो हम इस चीज को गौण करके द्रव्य स्वभाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पर्यायार्थिक नय को पूरी तरीके से हमने गौण कर दिया, हम द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके बैठे, तब जाकर एक्चुअल में हमारा काम होगा। और ये जो जितनी भी चीजें हैं ये ऑटोमेटिक फिर सुधरती हुई दिखाई देंगी, और इसी का नाम है परिणामों का सुधारना या फिर क्रियाओं को सुधारना। क्रियाओं को सुधारने की बात की जाती ना, तो क्रियाओं को सुधारना मतलब परिणामों को सुधारना मतलब, और परिणामों को सुधारना मतलब अभिप्राय को सुधारना, और अभिप्राय को सुधारना मतलब दृष्टि को निर्मल करना, दृष्टि को दर्पण की तरफ कर देना। दर्पण की तरफ मतलब द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि करना। तो यदि बात की जा रही है क्रियाएं सुधारो, तो क्रियाएं सुधारो मतलब यहाँ ध्यान मत देना। ये अपनी वास्तविक क्रिया तो वही है, अपनी बात समझ में आ रही ना? यदि कह रहे हैं क्रिया सुधारो, यदि कह रहे हैं परिणाम सुधारो, यदि कह रहे हैं अभिप्राय सुधारो, तीनों का एक ही मतलब है द्रव्य दृष्टि, ध्रुव देखना। ये चार भाव हैं, औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, और ये भाव केवल दिखाई देते हैं। ध्रुव पारिणामिक भाव हमेशा एक सा रहता है, ये अप्रभावी है, ये कभी प्रभावित नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूँ, ये चीज आपको समझ में आई? मोह राग द्वेष भाव यहाँ पर है, एक्चुअल में हिंसा अहिंसा का संबंध यहाँ है। ऐसे ही पुण्य पाप का जो संबंध है वो यहाँ पर है, आश्रव का जो संबंध है, आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, ये सब यहाँ पर है चीजें। 7 तत्व भी आप समझ लेना यहाँ पर। अकेला एक अजीब तत्व है वो आप यहाँ कह सकते हो, ठीक है ना, परंतु अजीब तो ये आप बाहर कह रहे हो, वास्तव में ये जो पर्याय दिखाई दे रही है ना, ये पर्याय भी आप उस चीज में ले सकते हो, क्योंकि वो झलकन जो है, ठीक है, वो झलकन की तरफ से वास्तव में है तो वो भी अजीब, अजीब मतलब ये इधर की तरफ। अब आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, ये सब क्या है? ये तो एक समय की पर्याय मतलब यही चीजें हैं। अब चाहे आश्रव बंध हो, चाहे संबंध निजरा मोक्ष हो, ये सब के सब परिणाम हैं, और परिणामों पर दृष्टि है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ये चाहे आपके शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये परिणाम है, केवल एक समय है की पर्याय है, और ये हमेशा संसार का कारण है।
आलोक भैया बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप तत्व की तरफ से देखो तो आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। अब ये 3 तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम दिखाई दे रहे हैं और ये 2 खराब दिखाई दे रहे हैं। ये संसार के कारण है, ये मोक्ष के कारण है, ठीक है ना। पर यदि आप इन दोनों को देख रहे हो, आप कभी भी आत्मा नहीं देख पाओगे। क्यों? ये तो एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय को इधर बहुत ध्यान से समझना, एक समय की पर्याय को हाईलाइट करके उसको अपना मानना, ये एक्चुअल में आश्रव है। और फिर जो कर्म का बंध हो रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है वो बंध, फिर जो ये मतलब मैं द्रव्य हूं, एक समय की पर्याय नहीं, इस प्रकार की जो मान्यता हो गई, इसी का नाम संवर है। फिर जो भाव आपको निर्मल परिणाम जो उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, वो निर्जरा और पूर्ण वो भाव उत्पन्न हो गए, वो छायक भाव, वो मोक्ष। तो ये सब एक समय की पर्याय रूप है। और इन पर्याय से परे जो चीज है वो क्या है? वो ध्रुव तत्व है, वो आश्रय की योग है। रुपेश भाई समझ में आ रही है बात? ये सारे के सारे, ये जितनी भी चीजें हैं, शुभ अशुभ के भाव, ये केवल और केवल संसार का कारण है। और जिसको संसार में रहना है, वो अशुभ परिणाम में भी अपनापन करेगा और शुभ परिणामों में भी अपनापन करेगा। और दोनों परिणामों में अपनापन जब भी होगा, क्योंकि अपनापन है, अज्ञान है, इसलिए संसार है। शुभ अशुभ जो है वो भाव ही तो है, भाव है ना, भाव परिणाम, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो अज्ञानता है, उसमें जो अपनापन है, वो संसार का कारण है। वैसे इसमें एक प्रश्न है मेरा, जैसे इधर तो पेड़ है, तो वो दर्पण में झलक रहा है, तो पेड़ रूपी भाव है वो, हाँ, है ना? हाँ। अब ये जो राग देश हो रहे हैं, तो राग देश हम लोग को दिखेंगे कैसे? उद्गल है राग देश भी, जड़ है, तो उसकी भी कोई क्रिया है क्या? किसकी क्रिया? मोह राग देश की भी बाहर में कोई क्रिया दिखाई देती है हम लोगों को? मोह राग देश तो नैमित्तिक है, निमित्त रूप में आपको चीजें दिखाई देंगी। निमित्त रूप में आपको क्या दिखाई दे सकता है? जैसे किसी के प्रति राग देश के परिणाम जब भी होंगे तो अच्छे बुरे के रूप में होंगे। तो अच्छा बुरा जो आपको लग रहा है वो चीज, वो भाव जो होंगे वो तो अंदर ही होंगे। हाँ, तो उसका पर फिर इसका निमित्त, मतलब ऐसा है कि उसका निमित्त भी तो करा जाएगा। उसका निमित्त कोई व्यक्ति बनेगा, बन सकता है, कोई बन वस्तु सकता बनेगी, है, ऐसा ले लो। बिल्कुल, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय, कुछ भी बन सकता है। साधन जितने भी वस्तु क्रिया, अब उसमें फिर आपको अच्छे बुरे की कल्पना होगी, इष्ट अनिष्ट की मान्यता होगी। मूल रूप से मोह राग देश कोई उसका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जो अपनों को दिखाई दे। वो तो आप दिखाई देगा अपनों को दूसरों के माध्यम से। हाँ, तो वैसे उसको कह सकते हैं कि वो इसके अंदर नहीं है। किसके अंदर? गे के अंदर नहीं है, वो जो अपने भाव यहाँ तो है ही नहीं, वो है एक्चुअल में ही। राग द्वेष इसके कारण से नहीं होते हैं। राग द्वेष हुए अपने में है, पर कहीं इसके जाते हैं। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। राग देश मूल रूप से तो पुद्गल ही है ना। राग द्वेष पुद्गल थोड़ी ना है। राग द्वेष जीव के परिणाम है, पर जीव के परिणाम होने पर भी निमित्त की अपेक्षा, और जब अध्यात्म में जाते हैं तो उनको पुद्गलकृत कहा जाता है और पुद्गल के परिणाम कहे जाते हैं। पर के लक्ष्य हुए राग किसका? चार अपेक्षाएं बताई थी, जीव का, उद्गल का, दोनों का और स्वयं का। दोनों का ही नहीं, दोनों का ही नहीं। दोनों का ही नहीं मतलब खुद का उसका वो नहीं, खुद का नहीं। हाँ, खुद का अस्तित्व मतलब खुद अपनी तत्समय की योग्यता में होगा। भैया उदाहरण देते ना, पुत्र किसका? हाँ, माता का, पिता वही का, चीज है। दोनों का कि स्वयं का? ऐसी राग में आता है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ पर घटित होगी। अब जहाँ जैसी अपेक्षा आपको यूज करनी हो, वहाँ वैसी अपेक्षा, मतलब निकलने की दृष्टि से, उलझने की दृष्टि से नहीं, तो वो चीज आपकी घटित होगी। ठीक है। अब इस पूरे इसमें आपको कोई दिक्कत है? अभी तक तो नहीं है भाई, जब थोड़ा विचार करेंगे। हाँ, इसको आप प्रैक्टिकल घटाने की कोशिश करना, जितना प्रैक्टिकल घटा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, शुभ अशुभ के जो भी भाव होंगे वो संसार का कारण होगा, इसमें अपनापन करना।
मुझे ये समझ में आ रहा है वैसे जैसे शुभ अशुभ जो है उसमें भी कॉमन है भाव, ठीक है ना, क्योंकि शुभ अशुभ जो है वो जिनवाणी में हमेशा इस चीज की चर्चा की जाएगी, कहा जाएगा क्रिया करो। क्रिया करने का मतलब क्रिया करना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। क्रिया करने का मतलब कभी क्रिया करना नहीं लेना। क्रिया करने का मतलब हमेशा परिणामों को सुधारना है, और परिणामों को सुधारने का मतलब अभिप्राय को सही करना है, और अभिप्राय को सही करने का मतलब द्रव्य दृष्टि करना है। तो उसमें जो है भाव जो है वो हो गया परिणाम, हाँ, शुभ अशुभ का परिणाम। ऐसी शुद्ध जो है वो तो एक्चुअल चीज होगी, लेकिन जब शुद्ध भाव कहेंगे तो भाव में वहां भी परिणाम आ जाएगा। शुद्ध भाव भी परिणाम ही है ना, परिणाम तो क्या दिक्कत है वहां पे? वो चीज मतलब फिर तीनों एक बराबर होंगे। अरे कहने को तो परिणाम ही शुभ होंगे। अशुभ भाव तब होंगे जब इसमें अपनापन होगा, जब यहाँ मतलब आत्मा को छोड़ के भावों में जब भी अपनापन होगा तो शुभ अशुभ के भाव कहे जाएंगे, ठीक है ना। पर यदि अपनापन खत्म हो गया तो जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक ठीक है। अब निर्मल परिणाम उत्पन्न होने चालू हो जाएंगे, तो परिणाम तो रहेंगे, परिणाम तो हर समय रहेंगे, परिणामों के बिना तो द्रव्य होगा ही नहीं। पर अब जो परिणाम होंगे वो बिना कर्तृत्व के होंगे, शुद्ध परिणाम होंगे। बात को समझ में आ रही है? ये स्थिति रहेगी, ठीक है ना। अब बताइए, ये चीज आप भले लिख लो कि क्रिया को सुधारने की बात की जा रही है, इसका मतलब उसका मतलब क्या रहेगा? परिणाम को सुधारना। परिणाम को सुधारने का मतलब अभिप्राय को सुधारना। अभिप्राय को सुधारने का मतलब ज्ञायक पर दृष्टि करना, मतलब द्रव्य दृष्टि करना। द्रव्यार्थिक नय को मुख्य कर देना और पर्यायार्थिक नय को गौण कर देना, अज्ञान खत्म कर देना। इन दोनों परिणामों को पाप के खाते में डाल दिए जिनवाणी में तो आ रहे हैं शुभ अशुभ। हाँ, ये दोनों कोई पाप हाँ के खाते में हाँ, डाल दिए। ये अब ये इसको आप पुण्य भी कह सकते हो, इसको आप पाप भी कह सकते हो। अब चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, ये तो एक ही कैटेगरी के, ये तो भाव ही, ठीक है ना। और ये भाव जो है वो हमेशा संसार के कारण होंगे, और भाव एक ही है, चाहे पुण्य का भाव हो चाहे पाप का भाव हो। ये तो आप कह रहे हो पुण्य का भाव है पाप का भाव, ये तो हम पहले ही देख के आ चुके हैं, झलकन है, चारित्र मोह का परिणाम है। भाव चारित्र मोह का वो परिणाम है। अब वो आप पुण्य रूप कह रहे हो पाप रूप कह रहे हो, ये आपकी चीज है, आपके देखने का एंगल है, ठीक है ना। वो कर्म सापेक्ष, वास्तव में तो वो एक समय की पर्याय है, और एक समय की पर्याय में अपनापन करोगे तो इस प्रकार की चीजें होती ही रहेंगी। तो ये अलग अलग अपेक्षाएं, और साथ में इसको एक देखने की चीज, ये एक दृष्टिकोण जो है वो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये एक देखने का दृष्टिकोण आपका नहीं होगा तब तक आप एक पर्याय रूप चीज को नहीं देख पाओगे और उस पर्याय से दृष्टि नहीं हटा पाओगे। अब होता क्या है, नॉर्मली होता ये है कि यहाँ पर यदि पाप परिणाम उत्पन्न होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको हटाओ। किसको हटाओ? संयम जी, पाप परिणाम यदि उत्पन्न होते हैं तो किसको हटाने की बात चलती है? आलोक जी, परिणाम को हटाने की बात नहीं चलती है, वस्तु को ये नहीं करना है इसकी बात होती है। पाप के निमित्त भूत वस्तु को हटाने की बात करते हैं। परिणामों के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, अभिप्राय तो और दूर की बात हो गई। यदि कहेंगे पाप मत करो, इसका मतलब डायरेक्ट हम यहाँ देखेंगे कि पाप कहाँ हो रहा है। भाई साहब, हम तो बैठे हुए थे, कोई पाप तो वही नहीं है। अरे भैया, आप बहुत बड़ी भूल में हो। आपके बैठने नहीं बैठने, चलने नहीं चलने, इससे हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है। पाप मत करो मतलब इधर की बात है आलोक जी, पाप मत करो मतलब भाव, और वो भाव की उत्पत्ति का कारण क्या था? वो अभिप्राय की खोट। तो पाप मत करो इसका मतलब द्रव्य दृष्टि करो। ये तुरंत अपेक्षाएं हमें लगा लेना चाहिए, और यदि आप नहीं लगाओगे तो हमेशा भटकोगे, जिनवाणी में भटकते चले जाओगे, और ये हो ही रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब पाप की बात की जाती है, तब हमारी दृष्टि यहाँ आ जाती है। यहाँ पर कदाचित दृष्टि आए भी तो हम फिर इन परिणामों को बदलने में लग जाते हैं। आलोक जी, कुछ बात समझ में आ रही है? यदि कुछ जो थोड़े अच्छे कैटेगरी के लोग कह लो,
वो इनको तो सुधारते ही हैं, साथ साथ में सुधार कहाँ करते हैं, यहाँ चालू कर देते हैं इन परिणामों में। तो इन परिणामों को आप सुधार सकते हो, इन परिणामों को आप नहीं सुधार सकते, और यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये जो करने की बुद्धि है, इसके चक्कर में बहुत परेशानी होती है। क्यों? इसको कुछ कर नहीं सकते, इसको सुधार नहीं सकते। अब जो भी आप कर रहे हो वो आपका फालतू जा रहा है और होता है नहीं है, क्यों? होगा ही नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। अब ये चीज़ लगाई अपन ने पाप में, पाप परिणाम में, अब यही चीज़ लगा लो पुण्य में। यदि कहा जा रहा है व्रत करो, यदि कहा जा रहा है नियम करो, यदि कहा जा रहा है संयम के साथ में रहो, इसके साथ में मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वो ये धारणा रहे कि प्लीज मेरे साथ पे नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी दृष्टि तुरंत यहाँ आ जाती है कि 5 इंद्रियों का निरोध करना है, भाई चीज़ों को नहीं देखना है, उससे पहले वैसा कुछ सुनना नहीं है, उससे पहले मेरे पे आती है संयम के साथ रहो। ठीक है ना, कुछ सुनना नहीं है या फिर कुछ खाना पीना नहीं है, यहाँ पर हमारी तुरंत दृष्टि चली जाती है। जबकि बात कहाँ की गई थी? बात की गई थी यहाँ संयम की बात ही नहीं है, यहाँ बात है, अंदर की बात है ये तो। और इधर की तरफ से इसको बोला जाता है। ये राज की बात है, राज भी करनी पड़ेगी। राज की बात, ये राज की बात आ है। हाँ, मेरी बात नहीं है, राज की बात है। ठीक है ना? आप लोग से समझो, संयम संयम से रहो, संयम के साथ रहो। संयम से ग्रहण करो। कुछ बात समझ में आ रही? देखो ध्यान से समझना। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? 44 हो गए। 44 तो बात केवल इतनी सी है कि शुभ अशुभ के जो भी भाव हैं उनको हम यहाँ से ना देखें, यहाँ से उनको सुधारने की कोशिश करें। चाहे पाप के भाव हों चाहे पुण्य के भाव हों, दोनों एक ही कैटेगरी में, क्योंकि दोनों भाव हैं, दोनों प्रतिबिंब हैं, दोनों झलकन हैं। उस झलकन को गौण ही करना है, क्योंकि वो झलकन में अपनापन ही दुख का कारण है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों एक ही कैटेगरी में है। आप कैटेगरी डिवाइड करोगे तो आपकी प्रॉब्लम है। क्यों? आपका ही संसार बढ़ेगा, और झलकन को ओझल करके द्रव्य को देखोगे तो आपका संसार कट जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है? और चर्चा इस पर अपन बाद में करेंगे।